Welcome everyone. So today in this video we will just do the remaining portion of chapter 1, that is in part 2. part 1 में कंप्लीट हो गया था कुछ, part 2 में अब हम करेंगे जो हमारा 21 पेज नंबर से है, इसको कंप्लीट करेंगे। 20 पेज नंबर तक कंप्लीट है एंड आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आप जो भी नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो भी मिलती रहे नए वीडियोज़ की और आप डेली अपडेट होते रहें। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इन द पोएम यहाँ पे हम पढ़ेंगे वाटर फ्रॉम वेयर, पानी हमें कहाँ से मिलता है। इन द पोएम यू रेड अबाउट द रिवर्स, आपने इस पोएम में नदियों के बारे में पढ़ा होगा, वाटरफॉल्स के बारे में, झरनों के बारे में, लेक्स मतलब झीलों के बारे में, एंड स्प्रिंग्स जो स्प्रिंग वगैरह होते हैं उन सब के बारे में पढ़ा होगा। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, और पानी हमें इन सब प्लेसेस से मिलता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, आपको पानी कहाँ से मिलता है। पुट आर सर्कल, एक सर्कल वहाँ पे बनाइए, नीचे आपको बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे वाटर के सोर्सेज हैं। अराउंड दोज प्लेसेस दैट आर आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट, तो उनमें बनाइए यहाँ पे सर्कल जो आपके घर में है या घर के आसपास है, उन सब में आपको सर्कल बनाना है। तो जिसके घर के आसपास जो है या फिर घर में कुछ है तो उसको आप सर्कल कर सकते हैं। जैसे मे बी ट्यूबवेल किसी के घर में हो तो उसमें कर सकते हैं, पॉन्ड हो घर के आसपास, वाटरफॉल तो काफ़ी दूर होगा, हैंडपम्प हो तो उसमें कर सकते हैं, रिवर भी कुछ दूर होगी या फिर आप बैंक ऑफ रिवर में हैं तो भी कर सकते हैं, स्ट्रीम वगैरह ये सब दूर होंगे, टैप तो होगा घर में तो उसमें कर सकते हैं, टंका ये सभी राजस्थान, अगर कोई राजस्थान से है तो वो सब कर सकते हैं, सी हॉट वाटर स्प्रिंग ये सारी चीज़ें आपको तो अभी घर में नहीं मिलेंगे। अगर अराउंड हो कहीं पे आसपास तो इनको कर सकते हैं आप। हैव यू सीन द हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, क्या कभी आपने गर्म पानी आते देखा है ग्राउंड से। वेयर कहाँ से, तो यस लिख सकते हैं, ये जगह बिहार में है, बिहार में, एंड और भी कहीं हैं तो ये बिहार आप लिख सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, क्या आपके घर के आसपास से कोई नदी बहती है। ये यस, अगर हाँ तो राइट इट्स नेम, तो उसका नाम लिखिए। ठीक है, तो मुझे नहीं पता आपकी लोकेलिटी क्या है, आप किसके आसपास रहते हैं, आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, डू बाई योर सेल्फ। डू यू नो द नेम ऑफ द एनी रिवर, क्या आपको किसी नदी का नाम पता है। राइट देयर नेम्स, उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको बहुत सारी नदी के नेम पता होंगे, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी एंड कृष्णा, गोदावरी, बहुत सारी ऐसे नदियां हैं जिनके नाम आपको पता होंगे। तो ब्रह्मपुत्र है ना, सतलुज है, सबके नाम आपको पता होंगे, इनको आप यहाँ पे लिख लेंगे। एट होम, होम में। वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, आपको ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से मिलता है, तो टैप से मिलता होगा, सब पानी टैप में उसमें ऊपर टंकी में पानी भरा हुआ होता है और नल से सभी ले लेते हैं। ठीक है, डू यू हैव टू गो फॉर टू गेट वाटर, क्या आपको दूर जाना पड़ता है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग वाटर, तो ऐसा तो अब होता नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे नो लिख देंगे। ठीक है, स्पेशली आपको पानी तो मिल ही जाता है। डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस, क्या आपके नेबर्स वहीं से लेते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके नेबर पानी कहाँ से लेते हैं, मतलब आपके जो पड़ोसी हैं। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, हमें पानी स्टोर करने की ज़रूरत क्यों है। बिकॉज द वाटर इजेंट सप्लाइड होल डे, बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हैं आप, बिकॉज द वाटर isn't supply the whole day, यहाँ पे ऊपर लिख दे रही हूँ मैं whole day। ठीक है, पूरे दिन पानी आता नहीं है, इसलिए आपको क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट लिखती हूँ मैं, और यहाँ लिखते हैं तो ऐसे आता नहीं है, पेंसिल वगैरह है नहीं तो डिस्टर्ब तो हो ही जाता है, थोड़ा ध्यान से आप लिख लेंगे। ठीक है ना। देन हु फैचेज और स्टोर्स वाटर इन योर हाउस, फैच मीन्स कौन लाता है या फिर स्टोर करता है, कौन स्टोर करता है, तो मम्मी या पापा करते होंगे या फिर आप करते हैं, तो जो भी करता है लिख लेंगे, मदर, फादर,
या फिर आप तो मी अपने लिए भी लिख लेंगे। आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फॉर देयर, क्या किसी को वहाँ पे पानी लेना अलाउड नहीं है? तो नो, अभी ऐसी कंडीशन तो रही नहीं, सबको अलाउ रहता है, पानी हर कोई ले सकता है। कलर द पिक्चर्स ऑफ दोज कंटेनर विच यू यूज़ फॉर स्टोरिंग वाटर, यहाँ पे आप जिन कंटेनर्स को यूज़ करते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, मतलब पानी को इकट्ठा करने के लिए, तो आप उनको नाम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये बकेट है, बकेट, ये कैन हो गया, पॉट हो गया। तो ये आपके घर में किस में पानी स्टोर होता है, तो स्पेशली अब तो बकेट में ही पानी स्टोर होता है, तो इसको आपको कलर करना है, ठीक है। तो कोई सा भी कलर ले लीजिए, जैसे ग्रीन ले लिया, ऐसे बकेट में आप कलर कर सकते हैं, या फिर इसमें कुछ पट्टियाँ बना सकते हैं, ऐसे लाइन वगैरह बना सकते हैं इस तरह से। देखिए कलरफुल हो गया, अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से बकेट में आप कलर कर सकते हैं, ठीक है ना। देन इसके बाद यहाँ पे रखी बहुत सारी चीज़ें, मग रखा हुआ है, पॉट है, सारी चीज़ें हैं, पर आपके यहाँ जिसमें पानी स्टोर होता है यू हैव टू राइट दैट, ओके। In your notebook, draw pictures of any other containers which are used for storing water in your house. Write their names as well. और यहाँ पे आप अपने घर में जो जिसमें पानी स्टोर होता है उसको एक पिक्चर बनानी, ठीक है। तो जैसे वाटर टैंक, आजकल पानी वो ऊपर सेंटेक्स की टैंक की रख के उसमें पानी रखते हैं ना, तो ऐसे उसमें ढक्कन लगा हुआ होता है, लिड, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे, वाटर टैंक, ओके। टेक अ लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखिए। इफ़ वी फिल देम विद वाटर, अगर हम इसको पानी से भर दें, विच विल कंटेनर द लीस्ट वाटर, सबसे कम किस में आएगा, तो सबसे छोटा जो होगा साइज़ में, तो उसमें सबसे कम पानी आएगा, तो ये है। इसमें आप लिख सकते हैं कि सबसे कम पानी आएगा, ये आपका मग टाइप का है, ठीक है, मग। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मग, MUG, मग। देन विच विल कंटेनर द मोस्ट वाटर, तो वहाँ पे बकेट में सबसे ज़्यादा पानी आएगा। आप जाके एक बार देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बकेट में सबसे ज़्यादा पानी आएगा। हाउ कुड यू टेल, आप कैसे बता सकते हैं, तो इसका आंसर करेंगे बाय साइज ऑफ द कंटेनर। कंटेनर की साइज़ देख के हम ये बता पा रहे हैं कि किसमें कितना पानी आ सकता है, ठीक है। देन छुटकी इज़ कन्फ्यूज, छुटकी बहुत कन्फ्यूज है। हिरन एंड द छुटकी वर फीलिंग वेरी थ्रस्टी, हिरन और जो छुटकी है उनको बहुत प्यास लगी है। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगोज पना इन स्टील टम्बलर, और उनके अंकल ने, उनके चाचा ने उनको मैंगो का पना, मैंगो का जूस, मैंगो का रस दिया एक स्टील के टम्बलर में, मतलब ग्लास में, ठीक है। वो छुटकी वांटेड टू ड्रिंक ओनली इन अ ग्लास टम्बलर, और जो छुटकी है वो ग्लास टम्बलर, मतलब कि कांच के टम्बलर में वो पीना चाहती थी, कांच के ग्लास में वो पीना चाहती, ठीक है। हर अंकल पोर्ड द पना इनटू अ ग्लास टम्बलर, और उनके अंकल ने उसी पना को ग्लास टम्बलर में यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया, इसको चेंज कर दिया, उसका जो कंटेनर है उसे चेंज कर दिया। बट द छुटकी वॉज नॉट हैप्पी, छुटकी हैप्पी नहीं थी, खुश नहीं थी। सी कंप्लेन, उसने कंप्लेन की, अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना, और अंकल आपने मुझे लेस पन्ना दिया है, ओके। सो वॉट डू यू फील, आपको क्या लगता है, डिड द छुटकीज ग्लास टम्बलर हैव लेस पना, क्या छुटकी के ग्लास टम्बलर में लेस पना है? नहीं, ये जो इसकी लेंथ है और ये जो ब्रेड्थ है, इसकी ब्रेड्थ कम है और लेंथ ज़्यादा है, और इसकी ब्रेड्थ बहुत ज़्यादा है, थोड़ा लेंथ कम है, तो दोनों साइज सेम है, ठीक है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो छुटकी यहाँ पे गलत है, ठीक है। नो लिख देंगे ऊपर वाले आंसर्स में, नो लिखेंगे। छुटकी छुटकी नॉट करेक्ट, छुटकी करेक्ट नहीं है, और यहाँ पे नो, ठीक है। देन ये यहाँ पे आपका है, गिव इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर द वाटर इज़ फाउंड, कुछ आपको प्लेसेस बताने हैं जहाँ पे पानी मिलता है। फाइंड 7 ऑफ देम एंड पुट द सर्कल अराउंड ईच, वन हैज़ ऑलरेडी डन फॉर यू, यहाँ पे आपको 7 फाइंड करने हैं और उनमें सर्कल करना है। तो फर्स्टली लेक में, ठीक है, देन वेल, कुआं, देन उसके बाद जो है यहाँ पे टैप,
गैप में एक वेल किया था हमने, लेक किया है, देन उसके बाद है यहाँ पे रेन के थ्रू वाटर मिलता है, पॉन्ड के थ्रू मिलता है। ओके, तो ये हो गया आपके 1 2 3 4 5 एंड और ढूंढते हैं यहाँ पे थोड़े से वाटर के, कहाँ कहाँ से मिलता है वाटर। सी, SEAC, ठीक है, यहाँ पे सी है। ओके, तो आपको 1 2 मिले तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी ये एक्टिविटी भी कंप्लीट हुई और ये चैप्टर थोड़ा सा और बचा हुआ है, ठीक है। देखते हैं इसको भी। इन एवरी रो पुट अ सर्कल अराउंड दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। यहाँ पे आपको सर्कल बनाना है जो एक दूसरे से डिफरेंट हो। ऑल्सो टेल हाउ इट इज़ डिफरेंट, और बताना है ये कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपका रिवर है, मतलब नदी, माउंटेन मीन्स पहाड़, लेक मीन्स झील, ये पॉन्ड जो है, और स्प्रिंग। तो ये तो 4 सेम है, मतलब कि हम किस में सर्कल करेंगे, हम सर्कल करेंगे माउंटेन में, क्योंकि ये पहाड़ है, ठीक है। उसके बाद बेदिंग, वॉशिंग क्लॉथ, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर एंड नीडिंग डो। तो कॉम्बिंग हेयर मतलब कंघी करने के लिए तो पानी की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे माउंटेन, ठीक है, ये आपको ये सर्कल करते जाना है। फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल एंड टर्टॉइज। सो यहाँ पे मंकी को पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पे आप इसमें सर्कल कर सकते हैं। कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल। तो कार को और बस को, ट्रेन को और बाइसिकल को, इन सब को पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए पानी की ज़रूरत किसको होती है, बोट को। तो हम बोट में सर्कल करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया आपका। फन विथ कलर्स, यहाँ पे आपको कुछ कलर्स वगैरह से कुछ एक्टिविटी दी हुई है, देखते हैं। टेक अ पेपर, एक पेपर लीजिए, फोल्ड इट इन अ मिडिल, और बीच से उसको मोड़ दीजिए। नाउ अनफोल्ड इज, उसको अनफोल्ड करिए एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स, और वहाँ पे कुछ डिफरेंट कलर्स के ड्रॉप्स डालिए। फोल्ड द पेपर अगेन एंड प्रेस इट, और फोल्ड करिए उस पेपर को फिर से और प्रेस करिए। अनफोल्ड द पेपर, फिर अनफोल्ड करिए उसको। लुक एट व्हाट यू हैव मेड, और देखिए यहाँ पे एक पिक्चर, एक ड्राइंग टाइप की बन जाएगी। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बटरफ्लाई है ये, सो काफ़ी ये सुंदर दिख रहा है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।